शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी विश्वचराचरस्य। जम्मू से जुड़े हुए, जम्मू के रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए समस्त प्रिय भक्तवृंद, मेरे मित्र स्वामी यज्ञधरानंद जी सुनील महाराज, उनके अनुरोध पर मैं इस नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के पर्व पर कुछ शक्ति के संबंध में, शक्ति पूजा के संबंध में कुछ चिंतन यहाँ रिकॉर्ड करते हुए, लिपिबद्ध करते हुए भेज रहा हूँ। और यह ध्वनि मुद्रण जो है आप लोग पसंद करेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। कुछ संक्षिप्त विचार है मेरे इस शक्ति पूजा के संबंध में, जो कि अपने हिंदू धर्म की एक बड़ी विशेषता है, कहा जा सकता है कि शक्ति की उपासना, विशेषकर शक्ति को नारी जाति में देखते हुए नारी जाति की उस दृष्टि से उपासना, यह हिंदू धर्म की एक विशेष चीज है। अन्य धर्मों में जैसे कि आप देखते हैं, ईसाई धर्म में, विशेषकर कैथोलिक समुदाय में, यह मेरी माता, मदर मेरी, यह तत्व तो मौजूद है, परंतु उसे जो शक्ति तत्व जिस प्रकार हम देखते हैं कि परब्रह्म से अभिन्न है, तो उस प्रकार देखा नहीं जाता। तो यह एक अपने हिंदू धर्म के इतिहास में चलती आई यह एक विशेषता है, एक हैसियत है कि हाँ, ब्रह्म और शक्ति ये अभिन्न है। ब्रह्म जब निश्चल है तो उसका नाम हुआ ब्रह्म, जब वही विविधाकार में परिणत होकर कई गतिविधियों में दिखाई देता है, तब उसी का नाम हो जाता है शक्ति। तो जो सारा सब कुछ हम देखते हैं वह सारा शक्ति का स्पंदन है। कई लोगों का इस प्रकार मानना है, जो मैं समझता हूँ कि गलत है, कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, शक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। और यही ब्रह्म जो एकमात्र है, जिसमें कोई स्पंदन नहीं है, निस्पंदन है, देश और काल के परे हैं, तो यह एक नित्य सत्ता केवल विद्यमान है। शक्ति नाम की कोई और वस्तु है नहीं। तो मित्रों, जब हम श्री राम कृष्ण देव के जीवन का अध्ययन करते हैं और स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो उनकी शिक्षा संसार भर में वितरित की गई है, उसे पढ़ते हैं, तो दिखाई देता है कि नहीं, ब्रह्म और शक्ति दोनों को ही स्वीकार करना पड़ता है। श्री राम कृष्ण कई बार कहते हुए, श्री राम कृष्ण वचनामृत जो अप्रतिम ग्रंथ, उसे पढ़ते हुए हम लोग यह देखते हैं, कई बार वे कहते हैं
कि शक्ति को मानना होता है, शक्ति को मानना पड़ता है। शक्ति के बगैर कुछ नहीं होता। तो इसीलिए शक्ति की कृपा न हो तो कुछ हो नहीं सकता। तो यह बात श्री राम कृष्ण कितने ही दृष्टांतों से अभिव्यक्त करते थे कि देखो, जो सांप सांप एक केवल ऐसा कुंडल बनाकर बैठा हुआ है, तो वह मानो ब्रह्म है। और वही सांप जब चलायमान होता है, तो उसी को कहते हैं शक्ति। ब्रह्म और शक्ति वही एक ही सांप है। एक ही समुद्र है। जब आप समुद्र के रूप में एक कहते हैं, वही समुद्र असंख्य तरंगों के रूप में मानो शक्तिमान हो जाता है। वह हुआ शक्ति का प्रतीक। तो ब्रह्म और शक्ति, इनमें कोई अंतर नहीं। जब हम अनेकत्व का अनुभव करते हैं, जैसे कि मैं हूँ, यह सारा जगत संसार है, यह मेरे सगे संबंधी हैं, यह मेरा मकान है, और यहाँ मैं रामकृष्ण मिशन में जाता हूँ जम्मू में। तो यह सारा जब हम अनुभव करते हैं, तब हम शक्ति के दायरे में हैं, शक्ति के क्षेत्र में हैं। तब शक्ति को अस्वीकार करना, यह बहुत बड़ी भूल हो जाती है। तो अ, वही विविधता धारण कर लेता है। इसमें कोई अंतर नहीं है कि जब हम ब्रह्म देखते हैं, श्री राम कृष्ण कहते हैं ब्रह्म और शक्ति अभेद। परंतु शक्ति की कृपा न हो तो हम इस ब्रह्म ज्ञान के भी अधिकारी नहीं बन सकते हैं। शक्ति जब रास्ता खोल देती है, तभी यह संभव होता है। एक और सुंदर दृष्टांत वे देते हैं यहाँ पर कि देखो, राम सीता लक्ष्मण ये वनवास के लिए जा रहे हैं, वन में चल रहे हैं। और रामचंद्र जी आगे हैं सबसे, उनके पीछे सीता माई हैं, और पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। लक्ष्मण भक्त का प्रतीक है कि जो राम के सब समय दर्शन करना चाहते हैं। तो यही जो है भक्त या जीव कहिए, जीव चाहता है कि वह सब समय ब्रह्म के साथ जुड़ा रहे। परंतु यह जो सीता बीच में है, वह माया रूपिणी है। तो इसीलिए जो रामचंद्र जी को लक्ष्मण देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बीच में सीता बनी हुई हैं। अब सीता जी को वे कह भी नहीं सकते कि जरा बीच से हटो, तो हमें राम जी के दर्शन करने हैं। आप जरा थोड़ा बीच से दूर हो जाइए, ताकि मैं ये दर्शन कर सकूं पर ब्रह्म स्वरूप श्री रामचंद्र जी के। यह कहना तो संभव नहीं है। परंतु सीता माई जो है करुणामयी है। वे माया हैं, परंतु माया के जैसे दो पक्ष श्री राम कृष्ण सामने रखते हैं। बड़ा अद्भुत है कि विद्या माया है, अविद्या माया है। अविद्या माया है जो आवृत करती है, और विद्या माया वह है जो कि इस आवरण को हटा देती है। तो ये दोनों ही माया है। तो यह जो सीता माई देखती हैं कि लक्ष्मण जी की यह आकांक्षा है कि प्रभु के दर्शन करें, और इसीलिए यह समझकर वह रास्ते से उसकी लक्ष्मण जी की नजर की जो रेखा है, उस रेखा से कुछ अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, ताकि लक्ष्मण जी अपने प्रभु के दर्शन कर सकें। तो यह जो है, यह
जो शक्ति की स्वतंत्रता है, यह शक्ति पर कोई इस प्रकार का बंधन नहीं है कि हाँ, तुम्हें दूर होना ही पड़ेगा, परंतु यह शक्ति अपनी स्वतंत्रता से अ, यह जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मानव रास्ते से सारे विघ्न प्रतिबंध हटा देती है और तब भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जो जीव है और ब्रह्म है, इसमें केवल यही अंतर है कि दोनों के बीच यह शक्ति या माया बनी हुई है और यह शक्ति परमात्मा से बिल्कुल अभिन्न है। दोनों अलग अलग प्रकटीकरण हैं जरूर, किंतु दोनों एक हैं। यह जो है यह समझना, यह एक प्रकार की शक्ति पूजा है। इन दोनों का भेद समझना कि जैसे एक मेवाद्वितीय जो है ब्रह्म है और वही एक मेवाद्वितीय जब इस परिवर्तनीय अनंत रूपों से हमारे सामने आता है। इस सृष्टि में देखो ना, कितने हजारों रूप हैं, अनंत रूप हैं और जो सब समय परिवर्तित होते रहते हैं। इन अनंत रूपों में वे वे ही दिखाई देते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है मित्रों। जो एक मेवा द्वितीय हैं, वे एक मेवा द्वितीय रहते हुए ही यह अनंत रूपों में दिखाई देते हैं। यह है अनंत रूपों में दिखाई देना, इसका नाम हुआ शक्ति। और एकत्व जो है उसका नाम हुआ ब्रह्म। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जो एकमात्र एकमेवा द्वितीय परमात्मा है, देखिए वह एकमेवा द्वितीय है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। फिर वह एकमेवा द्वितीय अनेक कैसा बन जाता है? कैसा बन जाता है, यह सवाल यहाँ पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक मेवा द्वितीय परमात्मा में कोई प्रश्न नहीं कर सकता। वहां दो हैं ही नहीं तो प्रश्न करता कहाँ रहा? प्रश्न किया ही नहीं जा सकता। परंतु यह वस्तु स्थिति तो हम देखते हैं, जिसे कहते हैं कि फैक्ट है कि एक मेवा द्वितीय होते हुए भी वह अनेकत्व धारण कर लेता है। इस विषय में कि मैं एक प्रसंग यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए, इसीलिए हर चीज ही एक दृष्टि से देखो तो एक मेवा द्वितीय है और दूसरी दृष्टि से देखो तो वही अनेक रूप भी हैं। इसीलिए यह स्थिर करना जीवन में बहुत बड़ी समस्या होती है कि कुछ एक है या अनेक हैं। जैसे एक स्कूल में टीच यह पढ़ाया जाता जा रहा था, ग्रामर व्याकरण पढ़ाया जा रहा था, एक वचन बहुवचन इत्यादि। तो परीक्षा करने के लिए कि कितना छात्रों को कितना समझा है, तो वह शिक्षक ने पूछा, अच्छा बताओ तो पैंट यह एक वचन है या बहुवचन है? तो अब एक विद्यार्थी, एक छोटा बच्चा उठकर कहता है कि गुरुजी, वह ऊपर की ओर देखो तो वह एक वचन है, नीचे की ओर देखो तो बहुवचन है। मतलब यह दृष्टि का फर्क है मित्रों। यहाँ समझने की बात यह है कि जब हम अनेकत्व देखते हैं तो वह शक्ति है और अनेकत्व के पीछे जो निहित है वह तत्व, जिसके द्वारा यह मानो अनेकत्व सृष्ट होता है, जिससे उद्भूत होता है और जिसी में प्रविलीन होता है, वह एक मेवा द्वितीय
जो आधारशिला है, उसका नाम हुआ परब्रह्म। तो यही मित्रों शक्ति और ब्रह्म का संबंध है। और शक्ति की उपासना क्यों अधिक प्रचलित है? क्योंकि अ, हम मनुष्य यह अनेकत्व का अनुभव करते हैं, और इस अनेकत्व में जो सारी समस्याएं हम देखते हैं, उन समस्याओं से उबरना चाहते हैं। तो इसीलिए अब हमें कौन इसके लिए मदद कर सकता है? किसके सहारे हम यह सब कर सकते हैं? उसी का नाम हुआ शक्ति। परब्रह्म का दर्शन करना है, परंतु किसके आधार पर करोगे? किसकी सहायता से यह संभव होगा? तो उसका नाम हुआ शक्ति। यहाँ और भी एक बात है कि श्री राम कृष्ण और माँ शारदा दोनों अभिन्न हैं। श्री राम कृष्ण, मान लीजिए कि श्री राम कृष्ण पर ब्रह्म देह धारण कर आए हुए पर ब्रह्म परमात्मा, और वही पर ब्रह्म शक्ति के रूप में उनके साथ आ, आ गया है, एक स्त्री का रूप धारण करते हुए। वह है शारदा देवी। माता जी श्री शारदा देवी दोनों अभिन्न हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, और फिर भी अलग अलग जो है दिखाई देते हैं। इसी का नाम हुआ कि ब्रह्म और शक्ति एक मेवा द्वितीय जो सत्ता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक होते हुए ही अपने एकत्व को बिल्कुल खोए बिना यह एक अनेक रूपों में दिखाई देता है। और इसलिए हमें यह शक्ति की उपासना की बड़ी आवश्यकता होती है, कि जिसके द्वारा वह प्रसन्न हो जाए, और अपने मार्ग के जो सारे रोड़े हैं, बाधाएं हैं, उन्हें हटा दे, कृपा पूर्वक हटा दे। कृपा पूर्वक यही बात है कि देखो, उस पर हम लोग कोई अ, दबाव नहीं बना सकते हैं कि तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। अपना अधिकार नहीं बनता। एक दबाव बनाया जा सकता है कि प्रेम का दबाव। जब ऐसा है कि जैसा कोई शिशु माता से कुछ जिद करता है कि नहीं मुझे यह चाहिए, तो अब वैसे तो देखो तो उसका कोई अधिकार नहीं है, परंतु प्रेम का अधिकार होता है। तो इसीलिए उस अधिकार के फलस्वरूप जो माता है, आखिरकार उसे वह चीज दे देती है कि देखो ले लो बेटा। हाँ, फिर मत मांगना, अभी दे रही हूँ। परंतु जिद करना ठीक नहीं है इस प्रकार। तो यह है जो एक दूसरे प्रकार का जो है संबंध है। तो हमें शक्ति के साथ इस प्रकार का भक्ति का संबंध बनाना पड़ेगा। प्रेम यह चीज है, जब भगवान के लिए वह होता है तो उसी का नाम भक्ति बन जाता है। भक्ति यह प्रेम है जो भगवत चरणों में अर्पित किया जा रहा है, तो वह भक्ति बन जाता है। तो इसीलिए भक्ति की जो है शक्ति के प्रति भक्ति होती है। तो नाम चाहे शक्ति हो या न हो, परंतु जब हम विविधता के क्षेत्र में हैं, जब हम मैं जगत संसार ये सारी वस्तुएं इत्यादि अनुभव कर रहे हैं, तो हम लोग शक्ति के क्षेत्र में हैं। जैसे क्षेत्र की बात समझ लीजिए। जैसे आप अभी जैसे जम्मू में हैं, तो वहाँ जो कुछ वहाँ के नियम कानून हैं, उसके अनुरूप आपको चलना होगा, क्योंकि आप जम्मू क्षेत्र में हैं। आप यदि मान लो जहाँ मैं रहता हूँ, प्रोविडेंस अमेरिका, तो वहाँ पर
फिर यहाँ के कानून मानने पड़ेंगे क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ। बात समझ गए? तो जब हम शक्ति के क्षेत्र में हैं तो किसके नियम चलेंगे, किसका अधिकार चलेगा? शक्ति का अधिकार चलेगा वहां पर। तो देखिए, इसीलिए शक्ति तत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम चूंकि शक्ति के क्षेत्र में ही हैं, तो शक्ति की उपासना करें। और शक्ति की उपासना आप सबने यह दुर्गा सप्तशती या बांग्ला में जिसे चंडी के एक लोकप्रिय नाम से कहा जाता है, पुकारा जाता है। तो आप लोगों ने यह छोटे से परंतु अत्यद्भुत ग्रंथ को पढ़ा होगा कि वहाँ यह सवाल पूछा जाता है, मानो हम लोगों जैसे ही हमारे ही प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर ये दो संसार से पीड़ित हुए दो भक्त सुरथ और समाधि दोनों ये ऋषि के पास जाकर पूछते हैं कि ऐसा कौन सा तत्व है कि जिसके कारण हम लोग इस बंधन में फंस जाते हैं और जिसकी कृपा से हम उससे मुक्त हो जाते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। तो वहां पर वे कहते हैं, वह जो देवी है, वह देवी कैसी है? तो वहां देवी के तीन चरित्र आते हैं। तीन चरित्र मतलब अलग अलग स्तर पर, क्योंकि हम लोग भी तीन स्तरों पर जीते हैं। जैसे हमारा एक जो जीव स्तर है कि जहाँ पर केवल अज्ञान वहां पर है। तो इस मानो हम निद्रित हो गए हैं तो हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो वहां इस देवी का कार्य यह होता है कि चलो, यह निद्रा जो है, स्वरूप भूत परमात्मा मानो निद्रिस्त हो गए हैं, उन्हें अपने स्वरूप का ख्याल नहीं है, तो इसीलिए संसार में आसक्त हो जाते हैं। तो इस निद्रा को दूर करने के लिए यह जग जाना चाहिए। यह हुआ एक चरित्र। फिर होता है कि चलो, ये जो आ, ये महिषासुर का वध करें, तो यह दूसरे मानसिक स्तर की बात हो जाती है कि जहाँ अनंत प्रकार की इच्छाएं मन में उदित हो रही हैं और वे मानो हमें बंधन में डाल देती हैं और दुख कष्ट दे देती है। तो इन मानो हमारे भीतर की सारी प्रेरणाओं को वहां एकत्रित किया जा रहा है। वहां देवी कैसे बनती है? देवी अ, सब अपनी ही सारी शक्तियां मानो एकत्रित हो जाती हैं। वहाँ वर्णन बड़ा अद्भुत है कि वह देवी का शरीर जो भगवान के, जो उन्होंने देखा बड़े संतप्त होकर कि अरे ये कैसा हो रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों तीनों का तेज मानो एकत्रित हो गया और उसने वहां पर एक मूर्त रूप धारण किया, नारी का रूप धारण किया। और फिर जो समस्त वहां पर और भी देवगण थे, उन्होंने अपने अपने जो सारे शस्त्र थे वहां पर देवी को सौंप दिए। अब फिर यह देवी बलिवान होकर महिषासुर का वध करने में समर्थ हो जाती है। तो देखिए तो आखिर कौन है देवी? यह हमारे ही भीतर की जो सारी शक्तियां हैं, हमारा जो सारा तेज है, वह मानो मूर्त रूप लेकर और समूची शक्तियों का मानो समन्वित रूप बनकर यहाँ आ जाती है। यह जो है
संवाद होना चाहिए अपने व्यक्तिमत्व में। सारी जो अपनी क्षमताएँ हैं, वह एकत्रित होकर इस दुःख और अज्ञान रूप अविद्या का निराश करने के लिए मानो एक साथ जुट जानी चाहिए और तभी वह देवी बन गई है। यही तो देवी है, तो देवी अपने पास ही है, अपनी ही शक्तियाँ हैं, उनको एकत्रित करना होगा। अपनी बुद्धि है, अपनी शारीरिक शक्ति है, अपनी और भी जैसे कि मानसिक शक्तियाँ हैं, भावनाओं की शक्तियाँ हैं, इन सबको एकत्रित करना चाहिए और परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें अग्रेषित करना चाहिए। तो यही देवी बन गई। इसी का नाम हुआ कि चलो महिषासुरमर्दिनी। तो आ, इस प्रकार देवी तो और कहीं नहीं है, यह हमारे ही भीतर की शक्तियां हैं। इसी को मानो देवी कहा जाता है। और ये जब जागृत हो जाती हैं, तो तब ये अज्ञान का विनाश हो जाता है। श्री राम कृष्ण इसीलिए माता जी के संबंध में कहते थे कि वह शारदा है। वह शारदा है, जगत को ज्ञान देने के लिए ही आविर्भूत हो गई है। तो यह हुआ एक मूर्त रूप में हमारे सामने, जो है शक्ति तत्व, जगत जननी श्री शारदामणि देवी माता जी। तो देखिए, इनके जीवन को पढ़कर, इनके मार्गदर्शन को अपनाकर हम लोग जरूर इस मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। हमारी सारी बाधाएं, विघ्न वे दूर कर देगी। वे बड़ी ही करुणा संपन्न हैं। यदि हम लोग प्रार्थना करें तो वे जरूर सुनेगी। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ जो शक्ति का जो प्रभाव है, जो मुक्तिदायी प्रभाव है, वह हमारे जीवन में आ जाएगा। हम जो समझते हैं कि नहीं यह तो बड़ा कठिन काम है, हम लोग नहीं कर सकते, हम तो साधारण जीव हैं, हमारे भीतर ऐसी क्षमता कहाँ कि इस अज्ञान को हम दूर कर दें। अ, माँ कहती हैं कि चिंता मत करो बेटा, मैं हूं तो, मैं तुम्हारे भी साथ हूँ। और मेरी शक्ति से यह सारा हो जाएगा। मैं परमात्मा की शक्ति हूँ, तो इसीलिए कोई चिंता न करें, यह सारा अपने जीवन में तुम कर सकोगे। तो अ, यहाँ इस प्रार्थना के साथ मानो शक्ति तत्व हमारे भीतर आ जाता है और हमारे मन की सारी जो ये कमजोरियां हैं, उसे दूर कर देता है। कमजोरियां जो होती हैं, अब उसको दूर करने का उपाय वही होता है, अरे शक्ति ला लो। जीवन में शक्ति आने से कमजोरी दूर होती है। यह तो हमारा अनुभव है ना, कि कमजोरी लगती है, मैं कमजोर हूँ। अरे जब शक्ति आ जाती है तो इसका मतलब है कमजोरी दूर हो गई। तो यह हमारा सभी का अनुभव है कि आध्यात्मिक जीवन में यह कठिनाइयाँ प्रतीत तो होती हैं कि हाँ, अरे ये हम साधारण लोग हैं, कि हाँ अ, अब ये सारी जो बाधाएं सबके जीवन में होती हैं, ये बाधाएं तो इन बाधाओं को दूर करने की शक्ति हम लोगों को वही शक्ति का तत्व प्रदान करता है। अ, जिसने यह बाधाएं सृष्टि की थी, बाधाओं की सृष्टि किसने की थी? हम लोग अनेकत्व देख रहे थे, एकत्व देख नहीं पा रहे थे। इसके कारण ये बाधाएं थी। और फिर क्या, ये बाधाएं दूर हो जाती है किससे? कि
यह शक्ति तत्व वहाँ हमारे साथ मिल जाता है। हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं के साथ यह शक्ति तत्व जुड़ जाता है। हमारी दुर्बलताएं सारी दूर हो जाती हैं और तब अ, उस शक्ति के सहारे इन बाधाओं का निराश हो जाता है और हम अनुभव करने लगते हैं कि हाँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ। तो इसी से सारी जो बाधाएं हैं दूर हो गई। बाधाएं तो दिखाई दे रही थी, वास्तविक तो थी नहीं। अज्ञान के फलस्वरूप बाधाएं थी। जैसे कि सांप दिखाई दे रहा है तो भय है, वहां वास्तविक तो एक रस्सी पड़ी हुई है। तो परंतु दिखाई दे रहा है कि मानो सांप है, और सांप को देखते ही, सांप के देखने से जो भी सारी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं वे भी सब जीवन में आ जाती है। भय, फिर क्या होगा, और सारी इस प्रकार की चिंताएं जो हम संसार में हमेशा जिसका अनुभव करते हैं कि अरे क्या होगा, मैं बीमार हो जाऊंगा क्या, या और कुछ जीवन में अघटित घटेगा क्या, और मेरे सारे जो पैसे हैं समाप्त हो गए तो क्या करूंगा। ये सारे जो लक्षण दिखाई देते हैं, किसके लक्षण हैं ये? अ, अविद्या के लक्षण हैं। तो जैसे सांप देखें, जहां पर वास्तविक सांप है ही नहीं, तो सांप देखने से ये सारे सांप के लक्षण दिखाई देते हैं। वहां पर दिखाई देता है कि देखो यह सांप का सर है। जब सांप देखोगे तो यह सभी दिखाई देगा ना। यह सांप का सर है, यह उसका मुख है, यह उसकी पूंछ है, और यह विषैला है। यह सारा दिखाई देने लगेगा। जब कोई उस पर प्रकाश डालता है तो सांप चला जाता है। यह ज्ञान हो जाता है कि अरे वह सांप तो था ही नहीं। अब फिर भय रहेगा क्या? यह भय रहेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। रस्सी से कौन डरता है जी। तो जहाँ हम लोग यह अनेकत्व देखते हैं और भयग्रस्त हो जाते हैं, शंकित हो जाते हैं, तो यह सब परमात्मा के रूप में इन सब के पीछे छिपा हुआ जो एकत्व है वह जब दिखाई देने लगता है, मतलब क्या, देखो यह शक्ति है और ब्रह्म एक ही है। समझ में आता है कि वह एक मेवा द्वितीय तत्व ही यह चलायमान अनेकत्व में दिखाई दे रहा था। सांप जो है वह मिथ्या है, रस्सी सत्य है, यह ज्ञान हो जाता है। परंतु इस ज्ञान के साथ और एक ज्ञान भी हो जाता है, जिसे श्री रामकृष्ण कहते हैं विज्ञान। वेदांत ग्रंथों में इसे विज्ञान की संज्ञा दी गई है कि क्या है विज्ञान की? यह ज्ञान अनुभव से युक्त हो जाता है। ज्ञान समझ में आ गया एक बात है, परंतु अपने कार्य में परिणत हुआ, यह एक अगली मानो स्टेप है, अगली सीढ़ी है। क्या? कि समझ में आता है कि यह जो रस्सी थी उसी की यह विशेषता भी है कि वह सांप के रूप में दिखाई दे सकती है। तो यही एक जो एकमात्र परमात्मा है, वही परमात्मा में किसी भी परिवर्तन की संभावना तो है नहीं। वह किसी प्रकार परिवर्तित हुए बिना ही यह विविधता मानो धारण कर लेता है, इन विविध रूपों में दिखाई देने लगता है। इसी का नाम हुआ कि परमात्मा और शक्ति, ब्रह्म और शक्ति, इनका अभेद दोनों हैं। परंतु एक जीव को शक्ति के उपासना की बड़ी आवश्यकता होती है। फिर मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ। इसी बात का
उच्चारण फिर करते हुए कि हम लोग जब शक्ति के क्षेत्र में हैं, अनेकत्व के क्षेत्र में हैं, तो अ, शक्ति से जो है कि दूर नहीं भाग सकते, शक्ति को मानना ही पड़ेगा और तभी हमारा उद्धार मित्रों संभव है। सब प्रकार से उद्धार होगा। मतलब ऐसा है कि जैसा जिसका स्तर है उस प्रकार उसकी उन्नति यह शक्ति करेगी। मतलब है कि अ, जो जिसको कुछ सांसारिक समस्याओं से दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उसकी वह सांसारिक समस्याएं वह भी शक्ति दूर कर सकती है। किसी को और कोई बीमारियां हैं, उसकी परेशानी है, तो यह शक्ति की उपासना से वो भी चला जाएगा। और जिसको भक्ति चाहिए, जिसको भक्ति है, जिसका उद्देश्य है, उसकी सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी और वह परमात्मा के दर्शन से कृतकृत्य कृतार्थ होगा। इसीलिए सबके लिए यह बताया गया है कि शक्ति की उपासना करो। शक्ति की उपासना से जीवन, अब हर जीवन के स्तर पर मानो पुनीत हो जाएगा और एक एक स्तर का मानो आरोहण करते हुए हम अंतिमतः अपने स्वरूप के साथ एक एकत्व का बोध अनुभव करेंगे। तो मित्रों, आइए फिर इस शक्ति तत्व को प्रणाम करें। मेरे मनपूर्वक धन्यवाद मेरे मित्र स्वामी यज्ञधरानंद जी को, और जो भी श्रोतागण हैं उनको भी। तो फिर प्रणाम करें हम लोग। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।